आज भी सराफा मार्केट खुलते ही गोल्ड और सिल्वर यानी सोने और चांदी की कीमतों में हमें दोबारा से गिरावट यानी मंदी देखने को मिली। अगर मैं सबसे पहले सिर्फ सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर की कीमत में भी हज़ारों के हिसाब से बड़ी कमी, जबकि सोने की कीमत में भी हमें ज़बरदस्त झटके देखने को मिले। दोस्तों, इन दोनों कीमती धातों में कमी के बाद अब हर किसी के ज़हन में बस एक ही सवाल है, क्या ये गिरावट यहीं रुकेगी या फिर आने वाले दिनों में सोना और चांदी मजीद सस्ते होंगे? अगर सस्ते होंगे तो कितने होंगे? क्या ये प्रॉफिट बुकिंग थी जो हमें मार्केट में अभी मंदी देखने को मिली? क्योंकि हमने पिछले वीक में मार्केट में काफ़ी ज़्यादा मार्केट में रिकवरी आती देखी, लेकिन क्या ये रिकवरी अब यहाँ पे ख़त्म होगी या फिर तेज़ी का आगाज़ है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुल फामली है और जी न्यूज़ जी यूट्यूब चैनल में आप तमाम दोस्तों को मैं दोबारा आज भी खुश आमदीद कहूँगा। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन तमाम बड़ी वजूहात पे बात करेंगे जिनकी वजह से सोने और चांदी की कीमतों में मसलसल गिरावट, कमज़ोरी देखने को मिली थी। अगर प्यारे दोस्तों आप भी इन तमाम सवालात के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए, हम आपको हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे या फिर वीडियो में अपडेट कर देंगे। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आज आपके शहर में 18 कैरेट्स, 21 कैरेट्स, 22 कैरेट्स और 24 कैरेट सोने के ताज़ा तीन रेट्स क्या हैं, जबकि चांदी में 1 तोला 10 ग्राम के और 1 किलो चांदी की ताज़ा कीमतें क्या हैं और 1 तोला सोना हमें किस रेट पे आज खरीदने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारी मेहनत का फल होता है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, क्योंकि जी न्यूज़ जी आपको आगाज़ की अपडेट में तमाम खबरें सबसे पहले देता है और अपना पर्सनल ओपिनियन टेक्निकल एनालिसिस भी करके देता है कि मार्केट अब किस तरफ जा सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह जी न्यूज़ जी ने अब तक जितनी भी प्रेडिक्शन किया वो सक्सेस रही है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये भी है कि गोल्ड की कीमत और सिल्वर की कीमत में अचानक गिरावट के बाद, तेजी के बाद गिरावट क्यों आई? तो चले उससे पहले रेट जानते हैं। मैं बात करूंगा 18 कैरेट्स में सिल्वर में 1 ग्राम 536 रुपये, 10 ग्राम चांदी 5360 रुपये, जबकि 1 तोला चांदी ये आपको 6250 रुपये। इसी तरह बात करेंगे 1 किलो चांदी की 5,36,000 रुपये। प्यारे दोस्तों, आगाज़ की अपडेट में आपको बताएं तो किलो के हिसाब से देखें तो हज़ारों के हिसाब से सिल्वर यानी चांदी की कीमतों में गिरावट आई है, जबकि तोला में भी इसमें हमें कमी देखने को मिली। लेकिन सवाल तो यह है कि कल सुबह तक हमने देखा कि चांदी में तेज़ी थी, फिर रातों रात ऐसा क्या हुआ कि आज मार्केट का रुख ही बदल दिया और इतनी गिरावट क्यों देखने को मिली? आइए पहले इसकी वजूहात को जानने की कोशिश करते हैं। प्यारे दोस्तों, आज सोने और चांदी की कीमतों में आने वाली कमी की सबसे बड़ी वजह अमेरिकी डॉलर इंडेक्स में दोबारा से तेजी आना है, क्योंकि फेडरल रिजर्व की हालिया मीटिंग के बाद डॉलर में जो कमजोरी देखी गई थी, इसकी जुमे की शाम अच्छी रिकवरी भी मार्केट में देखने को मिली थी। यानी वो डॉलर जो जुमेरात के डाटाज के बाद नीचे गिरा था वो दोबारा से रिकवर हुआ, जिसके बाद डॉलर इंडेक्स दोबारा मजबूत होकर बुलंद सतह को छूने लगा। अब सवाल यह है कि इसका असर सोने और चांदी की कीमतों में अब आने वाले दिनों में कितना पड़ेगा? तो आइए मैं आपको आज की वीडियो में सादा अल्फाज में बताता हूँ। जब अमेरिकी डॉलर मजबूत होता है तो पाकिस्तान समेत दीगर मालिकी करेंसियों के मुकाबले में सोना और चांदी महंगे हो जाते हैं, जिससे आलमी मार्केट में इनकी मांग कम हो जाती है और जब मांग कम होती है तो कीमतें मजीद नीचे जाना शुरू हो जाती हैं। इसी वजह से प्यारे प्यारे नाजरीन, हमने देखा कि आज सोने और चांदी की कीमतों में दोबारा से गिरावट यानी मंदी देखने को मिली। इसके अलावा एक और अहम वजह यह भी है कि अमेरिकी 10 साल ट्रेजरी यील्ड का बुलंद सतह पे दोबारा अपनी पोजीशन को बरकरार रखना, क्योंकि प्यारे दोस्तों जब सरकारी बॉन्ड पे ज़्यादा मुनाफा मिलने लगता है तो बहुत से सरमायाकार सोने जैसी ऐसी सरमायाकारी से रकम निकाल कर बॉन्ड में मुंतकिल कर देती हैं, जिससे सोने और चांदी में मजीद बो देखने को मिलता है। क्योंकि मैं आपको बार बार एक बात क्लियर करता रहा हूँ कि गोल्ड और सिल्वर आपको सूद फराहम नहीं करते। आपको बता दें कि इस हफ्ते फेडरल रिजर्व की एक बार फिर फेडरल रिजर्व ने वाजिया किया कि वो हर सूरत में महंगाई को 2% की हद तक लाना चाहता है। ये बात भी काबिल गौर है, अगर ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दूसरी तरफ मशरकी वस्ती में बढ़ती हुई कशीदगी की वजह से खाम तेल की कीमतों में इजाफा बरकरार है, जिससे दोबारा महंगाई बढ़ने का खदशा पैदा होगा। और आप जानते हैं कि जब महंगाई बढ़ेगी तो अमेरिकी फेडरल रिजर्व शरह सूद में इजाफा भी कर सकता है, और जो गोल्ड और सिल्वर के लिए पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव है। इसलिए मार्केट का मानना है कि अगर महंगाई तवक्को से ज्यादा बढ़ी तो फेडरल रिजर्व शरह सूद को ज्यादा अरसे तक बुलंद रख सकता है या मजीद सख्त फैसले भी ले सकता है। तो यही वो सबसे बड़ा खदशा है जो मार्केट को असल कीमत की तरफ अभी तक जाने नहीं दे रहा, और इसके खदशे से सोने और चांदी की कीमतों में दबाव बरकरार है। उधर चीन से भी सोने और खास तौर पर चांदी की तले में कुछ कमी के असरात मिल रही हैं। क्यों और कैसे,
ये भी इस वीडियो में हम आपको वाज़ह तौर पर आगे जाकर बताते हैं, लेकिन उससे पहले क्यों ना सबसे पहले सोने के रेट जानते हैं। मैं बात करूंगा 18 कैरेट्स में 1 ग्राम 27,586 रुपये, 18 कैरेट्स में 10 ग्राम 2,75,860 रुपये, 18 कैरेट्स में 1 तोला 3,21,750 रुपये। अब बात करते हैं 21 कैरेट गोल्ड की। ये आपको 1 ग्राम 32,183 रुपये, 21 कैरेट में 10 ग्राम 3,21,830 रुपये, 21 कैरेट में 1 तोला 3,75,375 रुपये। इसी तरह हम बात करेंगे 22 कैरेट गोल्ड की, जो कि ज्वेलरी के लिए सबसे ज़्यादा पसंदीदा है। 1 ग्राम 33,716 रुपये, 22 कैरेट में 10 ग्राम 3,37,160 रुपये, 22 कैरेट में 1 तोला 3,93,250 रुपये। तो चलें अब बात करते हैं 24 कैरेट खालिस पीस की। प्यारे नाजरीन, ये इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदा और बेचा जाता है। ये आपको 1 ग्राम 36,781 रुपये, 24 कैरेट में 10 ग्राम 3,67,810 रुपये, 24 कैरेट में 1 तोला 4,29,000 रुपये। मैं रिपीट करूं 4,29,000 रुपये। तमाम मार्केट में आज आगाज़ की अपडेट में सोने और चांदी इन दोनों की कीमतों में हमें दोबारा से कैरेट और ग्राम और तोले के हिसाब से गिरावट यानी मंदी देखने को मिली। अगर मैं बात करूं पठोर गोल्ड की, जो कि रिफाइंड गोल्ड होता है, ये आपको 4,24,500 रुपये। इसी तरह बात करेंगे पेशावर साइड की, जहां 12.150 मिली के हिसाब से गोल्ड खरीदा और बेचा जाता है, वहां आपको 4,43,500 रुपये। यानी आज तमाम मार्केटों में सोने और चांदी की कीमतों में हमें गिरावट देखने को मिली। इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट की बात करें तो ये भी तकरीबन 50 प्लस डॉलर नीचे आकर क्लोजिंग दी। अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में भी हमें 57 से कुछ ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दिखाई है। चलें वापस अपनी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। प्यारे दोस्तों, मैं बात कर रहा था ईरान और अमेरिका की। आपको बताएं कि रात गए फिर ईरान और अमेरिका के दरमियान नई हमलों की खबरें सामने आई। ताज़ा गजा में अमन माहदे की खबरों के बाद आलमी मार्केट में सोने और चांदी की कीमतों में कुछ दबाव कम होता नजर आ रहा था, लेकिन जैसे ये खबरें मार्केट में ही हमने गोल्ड और सिल्वर में दोबारा से कुछ रिकवरी यानी कि अनस्टेबिलिटी देखी। हमास के साथ मुज़ाकरात के असरात की वजह से खाम तेल की कीमतों में कुछ हद तक नरमी भी देखने को मिली थी। यूं दिखाई देने लगा कि अब कीमतें मजीद गिरेंगी, लेकिन क्योंकि मार्केट को उम्मीद थी कि मुस्तकबिल में ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी कम हो सकती है, दूसरी जानब फेडरल रिजर्व की शरह सूद को बुलंद रखने के इशारों ने भी अभी भी सोने चांदी की कीमतों में दबाव बरकरार रखा हुआ है। क्योंकि मार्केट माहिरीन का इन्वेस्टर बाजार का ये मानना है कि सितंबर और दिसंबर में शरह सूद में इजाफा या इस तवील अरसे तक बुलंद रखने की इम्कानात मौजूद हैं, जिसकी वजह से सरमायाकार सोने और चांदी से रकम निकाल कर डॉलर की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। मैं यहाँ पे इस बात को दोबारा रिपीट करूँगा कि गोल्ड और सिल्वर ये कीमती धातें तो ज़रूर हैं, लेकिन ये सूद फराहम नहीं करती। इसी वजह से सोने की कीमतों में मुसलसल दबाव बना हुआ है। इस वक्त सोना $4,000 से नीचे आ रहा है, जबकि 4150 से ऊपर नहीं जा पा रहा। इसी तरह मैं चांदी की बात करूं तो चांदी 55 से $60 के दरमियान महदूद दायरे में ट्रेड कर रही है, यानी फंसी हुई है। अब सबसे अहम सवाल यह है कि क्या सोना खरीद लेना चाहिए। माहिरीन का कहना है खरीदारों और सरमायाकारों को फिलहाल जल्दबाजी करने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि प्यारे दोस्तों अगरचा के गजा में अमन की कोशिशें जारी हैं, लेकिन ईरान भी हमलों की वजह से आलमी गैर यकीनी सूरत बरकरार है, जिसके बाद सोने और चांदी की कीमतों में मजीद कमी आ सकती है। प्यारे दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं। अल्लाह हाफिज।